60 वोटों से बीजेपी की शानदार जीत। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आप लोगों को बताना चाहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख जो है अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं और इस समय की दोस्तों आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी बताना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वह बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के नामों का कब का ऐलान हो चुका है और दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्ण को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। एनडीए और इंडिया खेमे के बीच लड़ाई तो दिलचस्प मानी जा रही है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से एनडीए का जो पलड़ा है वह बेहद ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। नंबर गेम की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 782 सांसद है ना वोट डालने के योग्य हैं और दोस्तों उनमें से भी अगर हम एग्जैक्टली नंबर गेम की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत हासिल कर रही है। उपराष्ट्रपति पद पर जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 234 और अन्य के 15 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 134 सांसद और विपक्ष के पास 78 और अन्य के 28 सांसद हैं। इस तरह एनडीए की कुल ताकत 427 वोटों की है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 25 वोट ज्यादा है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास 312 वोट हैं, जो कि बहुमत से 80 वोट कम है। अन्य दलों और निर्दलियों के 43 वोट इस चुनाव में कोई भी बड़ा फर्क नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कुल है ना 782 सदस्य वोट करने वाले हैं, जिनमें से एनडीए के पास 427 वोट हैं और विपक्ष के पास 312 वोट ही हैं और अन्य के पास 43 वोट हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर हम किसी भी लिहाज से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी शानदार जीत हासिल करने जा रही है और भाजपा कम से कम भी 115 वोट इस समय पर प्लस दिखाई दे रही है। चलिए मान लेते हैं कि विपक्ष कुछ भी तिकड़म लगाकर 15-20 सांसदों को अपनी ओर कर भी लेता है, तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वह कम से कम भी 100 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल करने जा रहा है। कुल मिलाकर भले ही विपक्ष इस चुनाव को नैतिकता बनाम संख्या बल की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संसद का गणित तो यही कहता है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण की जीत लगभग बिल्कुल ही तय है और विपक्ष बिल्कुल जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार हारने जा रहा है, उन्होंने उन्हें मैदान में खड़ा कर दिया है। विपक्ष के लिए यह चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक संदेश देने का मौका है। इससे ज़्यादा विपक्ष के लिए यह चुनाव कुछ भी नहीं है। हम किसी भी लिहाज से दोस्तों अगर देख लेते हैं ना, तब भी विपक्ष को इस चुनाव में कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? विपक्ष इस चुनाव में अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.